जिम्बाब्वे के खिलाफ वेस्टइंडीज की 107 रन से बड़ी जीत के बाद अब टीम इंडिया का सेमीफाइनल पक्का है। जी हां, एक चौंकाने वाला समीकरण सामने आया है। बड़ा समीकरण बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। अब टीम इंडिया इतने रन से, इतने विकेट से जीतकर आने वाले मैच में इतनी जीत चाहिए, हार चाहिए, अंक चाहिए, स्थान चाहिए, नेट चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगा। देखो, वेस्टइंडीज की बड़ी जीत आई है, 107 रन से वेस्टइंडीज को हराया है। तो टीम इंडिया अपने खुद के बलबूते पर, खुद के दम पर क्वालिफाई कर सकती है। लेकिन कहते ना, मैंने पहले भी बताया था पिछले वीडियो में, डूबे हुए को एक तिनके का सहारा मिल जाए तो वो सहारा बनेगी साउथ अफ्रीका। अब साउथ अफ्रीका ने जो इंडिया को हराया है, साउथ अफ्रीका ही इंडिया को क्वालिफाई कराएगी, सेमीफाइनल में पहुंचाएगी। आखिर क्या है, मैं आपको एक एक बारीकी से बताता हूं कि इंडिया कैसे क्वालिफाई कर सकती है। और इंडिया सिर्फ वो आने वाले 2 मैच जीतकर आसानी से क्वालिफाई कर सकती है। कोई नेट की लड़ाई नहीं है। कैसे जाएगी ये सेमीफाइनल में, मैं आपको एक एक करके समीकरण बताता हूं। 107 रन से वेस्टइंडीज की जीत के बाद पॉइंट टेबल फंसा नहीं है, बल्कि टीम इंडिया को बड़ी खुशखबरी मिली है। एक तो यह कि टीम इंडिया का आप नेट देखो, -3.800 है। जिम्बाब्वे का नेट देखो, -5.350 है। इंडिया जिम्बाब्वे से तो ऊपर है। जिम्बाब्वे भी हारी, हालांकि इंडिया भी हारी। वेस्टइंडीज का नेट प्लस में है, साउथ अफ्रीका का प्लस में है। देखते हैं आखिर कौन सा समीकरण है। तो पहला ही समीकरण है, और पहला समीकरण अगर लागू हो गया तो कोई किंतु परंतु नहीं है, टीम इंडिया सीधे सीधे सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी। पहला समीकरण क्या है कि इंडिया जिम्बाब्वे को हरा दे। अगर टीम इंडिया जिम्बाब्वे को हरा देती है तो जिम्बाब्वे बाहर हो जाएगी। फिर उसके बाद 3 टीमें ही बचेगी, 3 टीमों के बीच में ही लड़ाई रहेगी। जिम्बाब्वे क्यों बाहर होगी? क्योंकि एक इंडिया के खिलाफ और एक अभी यह हारी है वेस्टइंडीज के खिलाफ, तो 2 हार के साथ कोई भी टीम बाहर होगी। अगर इंडिया जिम्बाब्वे से हार गई तो इंडिया का खेल खत्म है, आगे कोई समीकरण नहीं लगाना है। समझे कुछ कि इंडिया अगर जिम्बाब्वे से हार जाती है तो आगे के कोई समीकरण काम नहीं आएंगे, कोई गणित काम नहीं आएगा, चाहे आप कुछ भी कर लो। ठीक है, इंडिया बाहर होगी क्योंकि इंडिया 2 मैच हार चुकी होगी, एक साउथ अफ्रीका से, एक जिम्बाब्वे से। तो 2 हार के साथ ये क्वालिफाई नहीं कर सकती है। आने वाला मुकाबला जीत जाती है वेस्टइंडीज के खिलाफ तो 2 अंक ही हासिल कर पाएगी, तो आगे का सारा खेल खत्म हो जाएगा इंडिया का। दूसरा यह कि इंडिया वेस्टइंडीज को हरा दे और साउथ अफ्रीका भी वेस्टइंडीज को हरा दे, यानी कि इंडिया और साउथ अफ्रीका आने वाले मुकाबलों में वेस्टइंडीज को हरा दे। दोनों टीमें मिलकर, इंडिया और साउथ अफ्रीका वेस्टइंडीज को हरा देती है तो वेस्टइंडीज बाहर हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? क्योंकि एक मैच ये जीती है जिम्बाब्वे के खिलाफ, एक तो ये इंडिया के खिलाफ हार जाएगी, दूसरा ये साउथ अफ्रीका के खिलाफ हार जाएगी। तो लगातार 2 मैच ये हार जाएगी, आने वाले 2 मैच, तो कैसे क्वालिफाई कर पाएगी? आने वाला एक, इसके तो 2 अंक ही रहेंगे, 2 अंक के साथ ये क्वालिफाई नहीं कर पाई। ज्यादा से ज्यादा 4 अंक तो चाहिए। तो 2 हार के साथ वेस्टइंडीज बाहर हो जाएगी। और ऐसे में वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे 2-2 हार के साथ दोनों टीमें बाहर हो जाएगी। 2 टीमें बचेगी। कौन सी? एक साउथ अफ्रीका और एक इंडिया बचेगी। ठीक है, साउथ अफ्रीका और इंडिया बचेगी, वो क्वालिफाई कर जाएगी, सुपर सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी। लेकिन कुछ उल्टा हो गया तो अब आप यूं कहेंगे, भाई अरे यार उल्टा हो गया, तो वेस्टइंडीज साउथ अफ्रीका को हरा देती है तो वेस्टइंडीज की 2 जीत होगी, क्योंकि एक तो ये जिम्बाब्वे के खिलाफ जीत चुकी है, एक साउथ अफ्रीका के खिलाफ जीत चुकी होगी। फिर क्या होगा? फिर आएगा मजा, और असली मजा तो अब आएगा आने वाले मुकाबले। इस टूर्नामेंट का पूरा रोमांच अब आएगा। वेस्टइंडीज बाहर नहीं होगी, फिर साउथ अफ्रीका जिम्बाब्वे को हरा देती है तो फिर फंसेगा पॉइंट टेबल, फिर होगी लड़ाई नेट की, फिर इंडिया का भी पत्ता कट सकता है। 3 टीमें, इंडिया, वेस्टइंडीज और साउथ अफ्रीका के बराबर 4-4 अंक होंगे। 3 टीमें ऐसी होगी जिनके 4-4 अंक होंगे। ऐसे में नेट की लड़ाई होगी। जिसका नेट अच्छा होगा, ऊपर की 2 टीमें, वो सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी। और अगर वेस्टइंडीज से हार के बाद, ध्यान से समझिएगा, अगर वेस्टइंडीज से हार के बाद साउथ अफ्रीका जिम्बाब्वे से भी हार जाती है तो वेस्टइंडीज और इंडिया क्वालिफाई कर जाएगी, साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे बाहर हो जाएगी। ये दोनों टीमें बाहर हो जाएगी 2-2 हार के साथ। और यहाँ कौन सी 2 टीमें क्वालिफाई करेगी? तो वेस्टइंडीज और इंडिया क्वालिफाई कर जाएगी। लेकिन दोस्तों आप देखेंगे सबसे बड़ा मैच और एक इंपॉर्टेंट मैच रहेगा, वो साउथ अफ्रीका और वेस्टइंडीज के बीच में रहेगा, जो 26 फरवरी को दोपहर के 3 बजे खेला जाएगा। इसी दिन इंडिया का मैच भी है।
तो साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज के इस मैच में साउथ अफ्रीका की जीत जरूरी है टीम इंडिया के लिए। दुआ करनी होगी टीम इंडिया के फैंस और टीम इंडिया को कि वो साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज को हरा देती है। तो यहाँ वेस्ट इंडीज एक साउथ अफ्रीका के खिलाफ मुकाबला हार जाएगी, एक इंडिया के खिलाफ मुकाबला हार जाएगी, तो 2 हार के साथ वेस्ट इंडीज का पत्ता यहाँ से कट जाएगा। और इससे क्या होगा, जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज बाहर हो सकेगी, 2 टीमें बाहर हो जाएगी, क्योंकि जिम्बाब्वे की 2 हार जाएगी, एक तो ये वेस्ट इंडीज से हारी है, एक इंडिया से हार जाएगी। आपको क्या लगता है, क्या ऐसा होगा जो मैंने आपको बताया है कि देखो पहला तो ये कि साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज को हरा देती है, जो मैच नंबर खेला जाएगा ना 26 फरवरी को साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज के बीच में, तो उसमें टीम इंडिया के थोड़े चांस बढ़ जाएंगे। फिर साउथ अफ्रीका जिम्बाब्वे को भी हरा देती है और वेस्ट, देखो ये जो 2 मैच खेलेगी ना टीम इंडिया जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज के खिलाफ, इनमें से एक भी मैच हार गई तो ये कोई समीकरण कोई गणित काम नहीं आएगा, वो एक ही काम आएगा, ये घर जाना है बस टीम इंडिया को, कुछ नहीं कर पाएगी। तो मैंने आपको बताया क्या ऐसा हो सकता है कि टीम इंडिया इस तरीके से क्वालिफाई कर सकती है, सुपर 8 में जा सकती है। जो मैंने समीकरण बनाए वो तो बनेंगे ही बनेंगे, एक ऐसा समीकरण बाकी नहीं रह गया कि हाँ ये हो जाए वो हो जाए तो टीम इंडिया बाहर हो सकती है, क्वालिफाई कर सकती है। बस इतना सा है कि टीम इंडिया को एक दोनों मुकाबले जीतने होंगे और दुआ करनी होगी कि साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज को हरा देती है तो इंडिया सीधे सीधे सेमीफाइनल में जा सकती है। बाकी तो इस बार जो भविष्यवाणी हो रही है इंडिया शायद ही टूर्नामेंट जीत पाएगी। फिर भी आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना।